वेलकम एवरीवन। सो सर, आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि आप जानते हो, आपके क्लास 12th के एग्जाम के बाद एक रेस स्टार्ट हो जाएगी सीयूईटी के लिए। जी हाँ, आपके चाहे क्लास 12th के एग्जामिनेशन में 99% क्यों ना आ जाए, इवन 100% क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूईटी का एग्जामिनेशन अपीयर करना ही पड़ेगा, राइट? तो इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम डील करने वाले हैं सर, कि सीयूईटी, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कौन से सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी के अंदर फिल करने हैं, सो दैट कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के फ्लैगशिप कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए, राइट? आज आपको ये इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इससे आपका रोड मैप भी क्लियर हो जाएगा कि आप क्लास 12th में किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देकर के पढ़ाई करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टॉप कोर्सेज थ्रू सीयूईटी, और मैं यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हां जी, आपका ड्रीम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट? तो सर, यहां पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं इसकी बात करेंगे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। सबसे पहला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सबसे पहला जो हमारे पास कोर्स है दैट इज बीकॉम। यस, बैचलर इन कॉमर्स। भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो साथ में सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, है ना? अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मुझे तो लगता है कि आपका ईमान है, आपका धर्म है भाई साहब, कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर ट्राई करो, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो। तो भाई अगर आप सीए, सीएस, सीएमए के साथ जाते हो तो जनरली बच्चे या तो बीकॉम लेते हैं या फिर बीकॉम ऑनर्स के साथ जाना चाहते हैं, राइट? अगर आप बीकॉम को ऑप्ट करना चाहते हो बच्चे, तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन 1 क्या है सर? आप याद रखना, सीयूईटी को 3 सेगमेंट में आप डिवाइड कर लो, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। एंड लैंग्वेज इज कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी केस अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें। जी हाँ, तो एक लैंग्वेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे आप शायद इसे इंग्लिश रखना चाहेंगे, राइट? तो ये एक लैंग्वेज है आपके पास। वैसे आपके पास 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, उनमें से आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। आप गुजरात के हैं, गुजराती ले सकते हैं, आप बंगाल से बंगाली ले सकते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं ले लीजिए भाई साहब, आपके पास 13 लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं। तो एक लैंग्वेज आपको लेना है और 3 डोमेन। हाँ जी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जरूर आप डोमेन में क्या लेना पसंद करोगे 3 डोमेन्स के लिए? शायद आप अकाउंट्स को ले लोगे, है ना? इसके अलावा आप शायद इकोनॉमिक्स और बीएसटी जैसे डोमेन ले लोगे, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि इनमें से किसी एक की जगह पे आप शायद मैथ्स को लेना पसंद करें। मैथ्स से कुछ और चीजों की कह लीजिए रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है, जिसको हम लोग आज इसी सेशन में पढ़ेंगे बेटा, या समझने की कोशिश करेंगे। फिर सर, अगर आप ये 3 डोमेन, हो सकता है कि आपका क्लास 12th बहुत अच्छा ना हो, तो भाई अगर आप ये 3 डोमेन नहीं लेना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, एक डोमेन ले लीजिए और एक जनरल टेस्ट ले लीजिए। सर, जनरल टेस्ट मतलब भाई जनरल टेस्ट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आपको जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, क्वांट पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, मतलब वही एसएससी वाला एग्जामिनेशन वाला फील आपको आने वाला है, राइट? तो भाई साहब जीटी जो है ये ले सकते हैं एक डोमेन, चाहे आप अकाउंट्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, बीएसटी ले लीजिए, और एक लैंग्वेज। मैंने आपसे कहा लैंग्वेज इज कंपल्सरी एवरी टाइम, राइट? तो लैंग्वेज भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1 आप कोई भी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन सर मैं तो बीकॉम नहीं करना चाहता ना, मैं तो बीकॉम ऑनर्स के साथ जाना चाहता हूं, मैं तो बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, फिर क्या करूं? तो भाई देख, अगर तू बीकॉम ऑनर्स के साथ जाना चाहता है तो क्या करना है, इसमें भी तेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से जाना है तो ऑप्शन नंबर 1 एक लैंग्वेज, राइट? दूसरा मैथ्स। सर क्या मैथ्स कंपलसरी है क्या? अरे नहीं, अगर मैथ्स आपके पास नहीं है और आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो भाई अकाउंट्स ले लो ऑप्शन 2 में, लैंग्वेज, अकाउंट्स, और 2 और कोई डोमेन ले लो। समझ रहे हैं आप? तो सर मैथ्स और 2 डोमेन ले सकते हो या अकाउंट्स और 2 डोमेन ले सकते हो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, क्रक्स ऑफ द मैटर, एक लैंग्वेज लो 3 डोमेन में। अगर आप मैथ्स लेते हो, है ना, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, तो आप बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हो और बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो ही जाते हो, राइट? और जीटी देना चाहते हो और अच्छी बात है। देखो आगे बढ़ोगे, अगर आप जीटी देना चाहते हो तो देखो जनरल टेस्ट यहां कंपलसरी है। कहां पे? बीबीए, फ्लैगशिप कोर्स है यार। मैं बता दूं आज के टाइम पर, अगर अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये कोर्सेज, बीबीए, बीएमएस या बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, भाई साहब ये वो कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट पैकेज कैरी करते हैं। जी हाँ, अगर आप पैकेज के लिए अपनी पढ़ाई रखते हो कि सर मैं तो चाहता हूं 3-4 साल के बाद ना बढ़िया सा पैकेज लग जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, 30 लाख 35 लाख, जी हाँ, ये
ये पैकेजेस भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करती हैं। तो इसके लिए आपके पास जो कोर्सेज होने वाले हैं ये अगले 3 कोर्सेज होने वाले हैं, दैट इज बीबीए, बीएमएस और बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीबीए की। देखिए, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं, राइट, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो एक तो आपके पास है बच्चे लैंग्वेज, मैंने कहा ना लैंग्वेज आपको लेना है यहां पे। दूसरा, आपके पास मैथ्स इंपॉर्टेंटली होना ही चाहिए भाई, बिना मैथ्स के काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहां मैथ्स कंपलसरी है और जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जनरल टेस्ट यहां पर जो है आपके पास ये थोड़ा वाइडर हो जाता है। जनरल टेस्ट कैसे वाइडर हो जाता है सर? मैंने आपसे कहा कि यहां पर आपके पास जीके है, यहां आपके पास जीएस है, इसके अलावा आपके पास यहां पे क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है आपके पास, राइट, जीके जीएस तो है ही है आपके पास, इसके बाद इंग्लिश भी इसके अंदर पढ़ना पड़ता है एंड सो ऑन। इस जैसी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर पढ़ते हो। डुएबल है, कर सकते हो। सभी बच्चों ने ना ऑलमोस्ट वो उसी लेवल पे होते हैं। हाँ, कुछ बच्चों ने अपनी तैयारी पहले शुरू कर दी होती है, वो थोड़ा आगे हो सकते हैं, राइट। चलिए, क्या नेक्स्ट आता है हमारे पास बीएमएस। जी हाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट है भाई, एक लैंग्वेज, मैथ्स कंपलसरी एंड जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जीटी आपको यहां पर भी अपीयर करना पड़ेगा, राइट। एंड देन उसके बाद अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इकोनॉमिक्स में, जी हाँ, इकोनॉमिक्स में बड़ा दिल सा लग गया है, तो भाई साहब आपके लिए है बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। जनरली बीए इकोनॉमिक्स आपको ऑफर करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर आप देखोगे एक लैंग्वेज, दूसरा मैथ्स इज कंपलसरी। जी हाँ, आपके लिए आप याद रखिएगा ये 3 कोर्सेज में, इन तीनों कोर्सेज में जहां पर आपको हायर पैकेज ऑफर होता है, भाई मैथ्स इज कंपलसरी, मैथ्स आपको चाहिए एंड देन जनरल टेस्ट भी कंपलसरी हो जाता है। तो मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि सर एक बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जहां पर मैं लगभग सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाऊं, तो मैं तो कहूंगा एक लैंग्वेज ले लीजिए भाई, लैंग्वेज के साथ जाइए, साथ में 3 डोमेन जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 5 एग्जाम को अपीयर करने का या 5 एग्जाम फिल करने का जो है मौका होता है। इसमें एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन ले लो भाई। 3 डोमेन कौन कौन से लेने हैं भाई? मैथ्स अगर है आपके पास और मैथ्स आपकी ठीक है और उन तीनों कोर्सेज में आप चाहते हो कि आप अपने आप को देखो, कम से कम कंपटीशन में रहो, तो मैथ्स जरूर करें भाई, मैथ्स को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर अकाउंट्स लेना चाहते हो, अगर आपकी अकाउंट्स अच्छी है तो बिल्कुल आप अकाउंट्स लीजिए, अदरवाइज आप बीएसटी भी ले सकते हो। और इकोनॉमिक्स जनरली बच्चों की अच्छी होती है, तो भाई मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स भी आपको यहां पे ऑप्ट कर लेना चाहिए, राइट। एंड देन जनरल टेस्ट ये भी आपको ले लेना चाहिए, सो दैट इससे क्या होगा, आप इससे 5 कॉमर्स के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और आप यहां देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 एग्जामिनेशन आपने फिल कर दिए, राइट। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो भाई साहब करना क्या है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।